आज थर्मल इंजीनियरिंग का हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूनिट 3। हो सकेगा तो 4 भी कंप्लीट किया जाएगा, आज मैराथन चलेगा। इसके साथ पढ़ेंगे, शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम मतलब भाप के गुण। मुख्य विषय इसमें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्टीम, इंडस्ट्रियल यूज, वेट एंड ड्राई, सुपर हीटेड स्टीम, तीनों अलग अलग होते हैं। सेचुरेशन सम टेम्परेचर, सेचुरेशन प्रेशर मतलब आप लोग समझ रहे होंगे इंग्लिश में, मतलब संतृप्त ताप और संतृप्त क्या है ये, प्रेशर मतलब दाब। सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट, ड्राइनेस फ्रैक्शन, ये सारे क्वेश्चन मतलब क्या करके भी पढ़ेंगे हम लोग। ड्राइनेस फ्रैक्शन, वेटनेस फ्रैक्शन, यूज ऑफ स्टीम टेबल्स, डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टीम टेबल्स। शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे पहले। स्टीम मतलब भाप क्या है। भाप जो है, जब जल वाटर को उष्मा देकर द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदला जाता है तो प्राप्त गैस को ही भाप कहते हैं। गैस रूप को भाप या स्टीम कहते हैं। सेचुरेशन टेम्परेचर क्या है, वह तापमान जिस पर किसी निश्चित दाब पर द्रव उबलना शुरू करता है उसे सेचुरेशन टेम्परेचर कहते हैं। द्रव जहाँ उबलना शुरू कर दे वही सेचुरेशन टेम्परेचर होता है। सेचुरेशन प्रेशर क्या है, वह दाब जिस पर कोई द्रव निश्चित तापमान पर उबलना शुरू कर दे उसे सेचुरेशन प्रेशर कहते हैं। वह दाब जिस पर कोई द्रव निश्चित तापमान पर उबलना शुरू कर दे, निश्चित तापमान पर उबलना शुरू कर दे उसे सेचुरेशन प्रेशर कहते हैं। यहाँ दाब है वहाँ ताप था, इतने अंतर है। उबलना शुरू कर दे बस। सेंसिबल हीट क्या होती है, वह ऊष्मा जो किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाने में लगती है परंतु अवस्था नहीं बदलती, उसे सेंसिबल हीट कहते हैं। वह ऊष्मा जो किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाने में लगती है परंतु अवस्था नहीं बदलता, उसे सेंसिबल हीट कहते हैं। तापमान बढ़ जाएगा लेकिन अवस्था नहीं बदलेगी, उसी को सेंसिबल हीट कहेंगे। लेटेंट हीट क्या होती है, वह ऊष्मा जो पदार्थ की अवस्था बदलने में लगती है पर ताप नहीं बदलता। वह ऊष्मा मतलब जो पदार्थ की अवस्था बदल जाए लेकिन ताप ना बदले, उसे लेटेंट हीट कहते हैं। ताप समान रहेगा, एक नियत ताप पर वह पदार्थ की अवस्था बदल जाए उसे ही लेटेंट हीट कहते हैं। वेट स्टीम क्या है, जब भाप को कुछ मात्रा में पानी की बूंदें उपस्थित होती हैं, जब भाप में कुछ मात्रा में पानी की बूंद, उसे वेट स्टीम कहते हैं। इतने पढ़ना है। मतलब हम लोग देखते हैं कि थाली के नीचे गरमाते हैं तो उसमें भाप की बूंदें मतलब पानी, चलो ठीक है आप लोग समझ गए होंगे। ड्राई स्टीम क्या है, जब पूरी भाप वाष्प रूप में हो। ड्राई स्टीम मतलब सूखा भाप, जब पूरी भाप वाष्प रूप में हो, उसमें कोई पानी की बूंद ना हो, उसे ड्राई सैचुरेटेड स्टीम कहते हैं। सुपर हीटेड स्टीम क्या है, जब ड्राई स्टीम को उसके संतृप्त तापमान से अधिक तापमान पर गर्म किया जाए तो वह सुपर हीटेड स्टीम कहलाता है। ड्राई स्टीम से थोड़ा ऊंचा गर्म करते हैं, संतृप्त तापमान से अधिक तापमान पर। संतृप्त तापमान जो होता है वो ड्राई स्टीम को ही कन्वर्ट करता है, ड्राई स्टीम को ही संतृप्त तापमान बदलता है। तो ड्राई स्टीम से जो है संतृप्त तापमान से ऊंचा गर्म करते हैं तो वह सुपर हीटेड स्टीम हो जाता है। उसके बाद ड्राईनेस फ्रैक्शन क्या है, गीली भाप में उपस्थित सूखी भाप की मात्रा को ड्राइनेस फ्रैक्शन कहते हैं। गीली भाप में उपस्थित सूखी भाप की मात्रा को ड्राइनेस फ्रैक्शन कहते हैं। यक्स बराबर अगला है ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या है, तो गीली भाप में सूखी भाप की मात्रा को ही ड्राइनेस फ्रैक्शन कहते हैं। एक्स बराबर ड्राइनेस फ्रैक्शन एक्स बराबर मास ऑफ ड्राई स्टीम अपॉन टोटल मास ऑफ स्टीम, सूखी भाप बटा टोटल मास ऑफ स्टीम। स्टीम टेबल का उपयोग क्यों किया जाता है, स्टीम टेबल का प्रयोग विभिन्न दाब और तापमान पर, मतलब अलग अलग दाब और तापमान पर जल एवं भाप के गुण जैसे एच यू वी एस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। भाप के निर्माण की प्रक्रिया समझाइए। जब पानी को
स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है तो वह 3 अवस्थाओं से गुजरता है। हीटिंग ऑफ वाटर, पहला अवस्था। पानी का तापमान बढ़ता है, इसे सेंसिबल हीट भी कहते हैं, सेंसिबल हीट जिसे कहते हैं। वेपोरेशन, पानी उबलने लगता है, तापमान स्थिर रहता है। लेटेंट हीट, वेपोरेशन की जो अवस्था होती है उस अवस्था में जो हीट का प्रयोग होता है उसे लेटेंट हीट कहते हैं। पानी उबलने लगता है, तापमान स्थिर रहता है। फॉर्मेशन ऑफ स्टीम, यदि कुछ बूंदें बची हैं तो वेट स्टीम, गीली भाप। यदि सब वाष्पित हो गई हैं तो ड्राई स्टीम। यदि ड्राई स्टीम को और गर्म करें तो सुपर हीटेड स्टीम बन जाता है। ये फॉर्मेशन ऑफ स्टीम के अंतर्गत आता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, वेट ड्राई सुपर हीटेड स्टीम के बीच अंतर बताइए। गुड वेट ड्राई सुपर हीटेड, अवस्था के आधार पर जो अंतर है। वेट में क्या होता है, भाप पानी की बूंदें दोनों होती है। ड्राई में केवल भाप, और सुपर हीटेड में होता है उच्च ताप की शुद्ध भाप। गुण जो है तापमान के अनुसार हम लोग देखेंगे। वेट स्टीम में जो संतृप्त तापमान होता है और ड्राई स्टीम में जो होता है संतृप्त तापमान होता है, और सुपर हीटेड स्टीम में संतृप्त तापमान से अधिक होता है। ऊर्जा के अनुसार हम लोग देखेंगे, वेट स्टीम में ऊर्जा कम होती है, ड्राई स्टीम में अधिक होती है। सुपर हीटेड स्टीम में ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। उपयोग के अनुसार देखेंगे, वेट स्टीम का जो उपयोग होता है वो सामान्य प्रक्रिया में किया जाता है, जबकि ड्राई स्टीम का उपयोग इंजन या बॉयलर में करते हैं, और सुपर हीटेड स्टीम का उपयोग टरबाइन में करते हैं। पावर प्लांट, टरबाइन और पावर प्लांट में करते हैं सुपर हीटेड स्टीम का उपयोग। थर्ड क्वेश्चन है, ड्राइनेस फ्रैक्शन और वेटनेस फ्रैक्शन में अंतर समझाइए। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन बराबर x बराबर सूखी भाप का अंश, और वेटनेस फ्रैक्शन 1 - x मतलब जो बचा हुआ है पानी की बूंदों का अंश। वेट मतलब गीला, नेस वेटनेस फ्रैक्शन पानी की बूंदों का अंश। उदाहरण, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है कि x बराबर 0.9 है, मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन, तो 90% सूखी भाप होगा, उसमें 10% पानी होगा। मतलब हमेशा याद रखना है कि 1 - के बाद जो होता है वो पानी की बूंदों का अंश होता है। भाप की एंथैल्पी क्या है, वो इसका सूत्र बताइए। भाप की एंथैल्पी वह कुल ऊष्मा है जो जल को भाप में बदलने के लिए आवश्यक होती है। भाप की एंथैल्पी वह कुल ऊष्मा है जो जल को भाप में बदलने के लिए आवश्यक होती है, भाप की एंथैल्पी कहलाती है। H बराबर जो होगा HF प्लस x HFG। HF जहाँ भाप जल की एंथैल्पी है, HFG जो है वाष्पीकरण की एंथैल्पी है, और x है ड्राइनेस फ्रैक्शन। ये एंथैल्पी वाला भी इम्पोर्टेंट होगा। भाप की एंथैल्पी वह ऊष्मा है जो जल को भाप में बदलने के लिए, यहाँ ये सब ये जो सूत्र है अति इम्पोर्टेंट है। HF जल की एंथैल्पी, HFG वाष्पीकरण की एंथैल्पी, x है ड्राइनेस फ्रैक्शन। सुपर हीटेड स्टीम की एंथैल्पी का सूत्र लिखिए। सुपर हीटेड स्टीम की एंथैल्पी कैसे निकालेंगे हम लोग। सुपर हीटेड बराबर Hg प्लस Cp ब्रैकेट T सुपर हीटेड माइनस Ts ब्रैकेट बंद। Hg जहाँ ड्राई सेचुरेटेड स्टीम की एंथैल्पी है, मतलब सूखे संतृप्त स्टीम की एंथैल्पी है। Cp जो है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, नियत ताप पर स्पेसिफिक हीट है। और सुपर हीटेड जो टेम्परेचर है वो T सुपर है। T सुपर हीटेड मतलब सुपर हीटेड टेम्परेचर, और Ts यहाँ सेचुरेशन टेम्परेचर है। तो कुल मिला के बनता है H सुपर हीटेड बराबर Hg प्लस Cp ब्रैकेट T सुपर हीटेड माइनस Ts। Ts जहाँ सेचुरेशन टेम्परेचर है। इंटरनल एनर्जी U ज्ञात करने का सूत्र बताइए। U बराबर H - PV
U जो है इंटरनल एनर्जी है, H एंथैल्पी है, PV फ्लो वर्क। स्टीम टेबल का उपयोग करके किसी भी दाब पर भाप के गुण कैसे ज्ञात करते हैं? स्टीम टेबल में दिए गए दाब या तापमान के अनुसार HF, HFG, VF, VG आदि मान देखे जाते हैं। फिर ड्राइनेस फ्रैक्शन ज्ञात होने पर निम्न सूत्रों से गुण निकाले जाते हैं। सूत्र क्या है? H बराबर HF प्लस HFG, HF प्लस HFG पहला सूत्र हो गया। V बराबर होगा VF प्लस BG माइनस BF ब्रैकेट बंद, V बराबर BF प्लस ब्रैकेट VG माइनस BF ब्रैकेट बंद। वैकल्पिक क्वेश्चन बस इतने से ही हो जाएगा। वैकल्पिक में होगा पहला क्वेश्चन, वेट स्टीम और ड्राई स्टीम में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, यानी वेट स्टीम को ड्राई स्टीम में कैसे बदल देंगे, सूखे भाप को गीले भाप को सूखे भाप में। तो भाप को अतिरिक्त ऊष्मा देकर या सेपरेटेड का उपयोग करके उसमें से जल की बूंदें निकाल दी जाती है, जिससे वह ड्राई स्टीम बन जाता है। इतने लिखना है। सुपर हीटेड स्टीम का उपयोग कहाँ किया जाता है? स्टीम टरबाइन में। यह अति इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही पहुंचा हुआ सवाल है। सुपर हीटेड स्टीम का उपयोग कहाँ होता है? स्टीम टरबाइन में, पावर प्लांट में, थर्मल इंजन में, क्योंकि यह उच्च ताप और दबाव पर कार्य कर अधिक दक्षता प्रदान करती है। इसमें ताप उच्च रहेगा और दाब भी उच्च रहेगा, कार्य भी अधिक होगा। यदि भाप का ड्राइनेस फ्रैक्शन घटता है तो क्या प्रभाव होगा? भाप की गुणवत्ता घटेगी, पहला नंबर। कार्य करने की क्षमता कम होगी। ड्राइनेस फ्रैक्शन मतलब सूखापन यदि भाप का घटेगा, मतलब गीलेपन में जाएगा यदि भाप, तो कार्य करने की क्षमता कम हो जाएगी, भाप की गुणवत्ता कम हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है भाई, गीले भाप की कोई गुणवत्ता नहीं होती है। टरबाइन के ब्लेड पर जल की बूंदें जम सकती हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है कि टरबाइन के ब्लेड पर जल की बूंदें जो उसमें होंगी वो जम जाएंगी, तो ब्लड खराब हो सकता है या मूर्छा। तो इसके बाद इसलिए ड्राइनेस फ्रैक्शन को अधिक रखना आवश्यक है। ड्राइनेस फ्रैक्शन अधिक होगा तो उसमें गुणवत्ता भाप की ज़्यादा होगी, जब वेटनेस फ्रैक्शन की बजाय। भाप की इंटरनल एनर्जी का क्या महत्व है? यह भाप में निहित कुल ऊर्जा दर्शाती है जो कार्य करने में उपयोगी होती है। टरबाइन और इंजन के प्रदर्शन के विश्लेषण में इसका प्रयोग किया जाता है। टरबाइन और इंजन के प्रदर्शन के विश्लेषण में। सैचुरेटेड स्टीम सुपर हीटेड स्टीम में कौन सी अधिक उपयोगी है और क्यों? भाप की जो इंटरनल एनर्जी महत्व है, यह भाप की निहित कुल ऊर्जा होती है जिसका उपयोग जो है टरबाइन या इंजन में होता है। सैचुरेटेड स्टीम जो है सुपर हीटेड स्टीम में कौन सा अधिक उपयोगी है और क्यों उपयोगी? तो सुपर हीटेड स्टीम अधिक उपयोगी है, ये हम लोग पहले से ही जानते हैं, क्योंकि इसमें नमी नहीं होती है, उच्च ताप पर स्थिर रहती है, टरबाइन में ब्लेड को नुकसान नहीं पहुंचाती, सबसे इम्पोर्टेंट, अधिक कार्य उत्पन्न करती है, ये भी इम्पोर्टेंट। बस इतने हम लोग आज पढ़ेंगे। ये हमारा यूनिट 3 ख़त्म होता है यहाँ पर। धन्यवाद।